खान बहादुर खान पंजाब का सूबेदार था। क्रूर, घमंडी और सिखों से भरा हुआ नफरत। उसकी आंखों में हमेशा आग सी जलती रहती थी और उसके दिल में सिखों के लिए कोई दया नहीं थी। उसके शासन में पंजाब की फिजा में डर और सख्ती का माहौल था। उसे लगता था सिख उसकी ताकत को चुनौती दे रहे हैं। हर बार जब वह सिखों की बहादुरी की खबर सुनता, उसका गुस्सा और बढ़ जाता। वह हर कीमत पर सिखों का नामो निशान मिटा देना चाहता था। उसके आदेश पर गांव जलाए गए, लोगों को डराया गया और सिखों की तलाश में सेना हर जगह भेजी गई। सिख अपनी बहादुरी और धर्म के लिए जाने जाते थे, किसी के आगे नहीं झुकते थे। वे अपने सिद्धांतों के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। खान बहादुर को यही सबसे ज्यादा चुभता था। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके हुक्म को ठुकरा दे। उसने सिखों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। जहां भी कोई सिख मिले, पकड़ो या मार दो। उसके सैनिक घर घर तलाशी लेते, लोगों को डराते और सिखों की तलाश में जंगलों तक पहुंच जाते। सिखों के सिर पर इनाम रखे गए और हर जगह उनकी तलाश शुरू हो गई। उनकी मदद करने वालों को सजा देने का ऐलान हुआ। गांवों में डुबलुगी बजाकर यह फरमान सुनाया गया। पंजाब में दहशत फैल गई, लेकिन सिखों के हौसले नहीं टूटे। लोग डर के साए में जीने लगे, पर सिखों की हिम्मत और जज्बा कायम रहा। वे जंगलों और पहाड़ों में छिपकर भी लड़ते रहे, अपने धर्म और अस्तित्व की रक्षा के लिए हर खतरा उठाया। छोटे छोटे समूह बनाकर खान बहादुर की सेना पर हमला करते। उनकी रणनीति और साहस ने मुगलों को बार बार चौंका दिया। उनकी बहादुरी के किस्से फैलने लगे। हर गांव, हर चौपाल में सिखों की वीरता की चर्चा होने लगी। खान बहादुर की पूरी कोशिश के बावजूद सिखों की ताकत कम नहीं भी, बल्कि और बढ़ गई। उनकी जंग ने पंजाब की मिट्टी में आज़ादी और हिम्मत के बीज बो दिए। खान बहादुर का दरबार अब साजिशों और षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका था। हर कोना, हर दीवार, हर गली में फुसफुसाहटें गूंजती थीं। दरबार के भीतर हर कोई अपने स्वार्थ के लिए चालें चल रहा था। हर रोज वही सवाल गूंजता, सिखों का क्या हुआ? क्या वे सचमुच खत्म हो गए या फिर कहीं छुपे बैठे हैं? दरबार में बेचैनी थी, डर था और एक अनकहा तनाव सबके चेहरों पर साफ झलकता था। जागीरदार डरते डरते झूठी तारीफें करते, हुजूर, एक भी सिख नहीं बचेगा। लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई कम, डर ज्यादा था। वे जानते थे कि सिखों का हौसला इतना आसान नहीं टूटेगा। खान बहादुर संतुष्ट नहीं था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार से पूछा, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे ये सिख जड़ से खत्म हो जाए। मुझे सिर्फ जीत नहीं, उनकी पहचान भी मिटानी है। सलाहकार बोला, हमें लोगों के दिलों से सिखों का सम्मान खत्म करना होगा। उनके खिलाफ नफरत फैलानी होगी। अगर लोग ही उनका साथ छोड़ दें तो वे खुद कमजोर पड़ जाएंगे। खान बहादुर ने तुरंत सिखों को डाकू और लुटेरा घोषित कर दिया। झूठी कहानियां फैलाएं और हर गली मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगीं। लोगों के मन में डर और नफरत भरने की कोशिश की गई, लेकिन सिखों का संकल्प अडिग था। वे एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करने को तैयार थे। वे गुरु गोबिंद सिंह जी के वचन याद रखते, जब कोई और रास्ता न बचे तो तलवार उठाना सही है। उनके लिए यह सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि धर्म और इंसानियत की रक्षा का सवाल था। वे सिर्फ अपनी रक्षा के लिए लड़ते, गरीबों की मदद करते और हर जरूरतमंद के साथ खड़े रहते। उनका मकसद सिर्फ खुद को बचाना नहीं, बल्कि समाज में न्याय और सच्चाई को कायम रखना था। और जुल्म के आगे कभी नहीं झुकते। सिखों की यह अडिगता ही उनकी असली ताकत थी, जो उन्हें हर साजिश के बावजूद अजेय बनाती रही। खान बहादुर को लगता था कि अगर डर का माहौल बना दिया जाए तो लोग सिखों से दूर हो जाएंगे और उनकी मदद करना बंद कर देंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। पंजाब के गांवों में सिखों को सिर्फ रक्षक ही नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा माना जाता था। गांव के लोग जानते थे कि सिखों की लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे समाज की रक्षा के लिए है। लोग चुपके चुपके सिखों की मदद करके, जान जोखिम में डाल करके। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, तब गांव वाले सिखों तक खाना, पानी और जरूरी सामान पहुंचाते। एक बार कुछ भूखे और थके हुए सिख एक गांव पहुंचे। उनके चेहरे पर थकान और भूख साफ झलक रही थी, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी थी। एक बूढ़ी माँ ने उन्हें रोटियां खिलाई, छिपाया और कहा, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारी सेवा मेरा फर्ज है। इसकी ममता और साहस ने सिखों को नई ताकत दी। गांव वाले सिखों को खाना, कपड़े, हथियार और खबरें पहुंचाते। हर कोई अपने अपने तरीके से मदद करता। कोई खाना संदेश बनाता, इधर उधर पहुंचाते, तो कोई दुश्मनों की हलचल पर नजर रखते। बच्चे भी और सिखों को समय रहते आगाह कर देते। हर घर सिखों के लिए किला बन गया था। गांव के लोग अपने घरों को मजबूत बनाते ताकि सिखों को छुपाया जा सके और दुश्मनों से बचाया जा सके।
सिख भी गांव वालों की रक्षा करते, लुटेरों से बचाते और अपना भोजन बांटते। दोनों एक दूसरे के लिए ढाल बन गए थे। यही भरोसा, अपनापन और भाईचारा सिखों की असली ताकत था, जिसने उन्हें हर मुश्किल में एकजुट रखा। सिखों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आस्था। वे गुरुओं की शिक्षाओं पर अडिग रहते, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा लगाते। मौत से नहीं डरते, धर्म के लिए मरना शहादत मानते। खान बहादुर उनके गुरुद्वारे जलाता, ग्रंथों का अपमान करता, लेकिन सिखों का संकल्प और मजबूत हो जाता। वे हर सुबह शाम प्रार्थना करते, गुरुबानी का पाठ करते, एक दूसरे को हौसला देते। गुरुओं की कहानियां सुनकर प्रेरणा लेते, धर्म के लिए सिर कटाया, लेकिन झुके नहीं। उनकी एकता और आस्था की दीवार को कोई नहीं तोड़ सका। समय बीतता गया, लेकिन खान बहादुर सिखों को कभी खत्म नहीं कर सका। उसकी नफरत के सामने सिखों की बहादुरी और लोगों की मदद भारी पड़ी। आखिरकार खान बहादुर की हार हुई, उसकी सत्ता कमजोर, सिखों की ताकत बढ़ती गई। यह कहानी सिखाती है, नफरत और जुल्म की उम्र छोटी होती है, असली ताकत लोगों के दिलों में होती है। सिखों की बहादुरी और गांव वालों की मदद में मिसाल कायम की। यह जीत सिर्फ सिखों की नहीं, इंसानियत की भी है।